नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा गोरखपुर जोन से बारे में। तो जिन लोगों ने गोरखपुर जोन से फॉर्म डाला है उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली है। और आपके जोन अगर जो अभी भी रह गया हो, अभी भी बहुत सारे जोन हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। चेन्नई, जयपुर, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का ही जयपुर है। इसके अलावा अजमेर भी आपका आ जाता है, और सिकंदराबाद। तो ये सारे के बारे में बात करना, लेकिन कमेंट्स आपके बहुत जरूरी है। कमेंट्स करते रहिए आपका किस जोन से है, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक। तो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे, असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इस चक्कर में हो अगर जो कि भैया ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी टाइम बचा है उसको इंप्लीमेंट करो। समय मत देखो, समय बता, आपको भी बता लगभग 2-2.5 महीना फिर भी आपका कुछ भी हो बच जाएगा। आपके पास है टाइम, इतना परफेक्ट टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो अब से भी अगर जो चाहो तो। लेकिन अच्छे से एक टाइम टेबल बना के आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडी हो, चलो हम गोरखपुर जोन के बारे में बात कर रहे थे। क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है, किस हिसाब से कट ऑफ बताते हैं, हमने ये भी बताया आपको कि 2018 के हिसाब से कंपैरिजन करके बताते हैं, और अभी का क्या माहौल है, किस हिसाब से चीजें चल रही हैं, इस हिसाब से हम चीजें पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो हम बात करेंगे टॉप 5 कठिन जो हार्ड जोन होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें आपका गोरखपुर जोन भी एक आ जाता है, ठीक है। जिसमें आपका गोरखपुर जोन भी जिसके अंदर आ जाता है, ठीक। चलिए आइए हम गोरखपुर जोन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोरखपुर जोन की अगर जो हम बात करें, तो गोरखपुर जोन की बात करें तो यहाँ पे 2018 की बात करें तो कितने फॉर्म भरे गए थे? 9.95 लाख, यानी कि लगभग 10 लाख फॉर्म 2018 में भरे गए थे, ठीक। उसके बाद वैकेंसी 3388 थी, 294 पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आता था। हमने 2019 की बात, 2018 की बात करें, जहां जहां पर 100 से ज्यादा परसेंट कंपटीशन आया था, ये कहते थे कि भैया हार्ड जोन है, कठिन जोन है। लेकिन यहाँ पे तो 294% कंपटीशन आ गया, तो कहते थे ये तो बहुत कठिन जोन है, ठीक। कठिन जोन में था गोरखपुर जोन। 65% अटेंडेंस होता है यहाँ पे, जब परीक्षा होती तो पता चलता है 45%, 45 नहीं 35% बच्चे यहाँ पे एग्जाम छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। यानी कि 9.95 यानी कि 10 लाख बच्चों में 65% अटेंडेंस होती है, यानी कि 6.5 लाख बच्चे लगभग एग्जाम देते हैं, बाकी ड्रॉप कर देते हैं। अब बात करें भाई, रिजल्ट आता है परीक्षा देने के बाद, क्या कट ऑफ गया था, जिसे आपको पता नॉर्मलाइजेशन होता था। जरूरी नहीं आप 70 क्वेश्चन करके आओ तो आपका जो स्कोर है वो 70 रहे। आपका स्कोर यहाँ पे 80-85 भी देखने को मिल रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 58-59 करके आया था, उनका गोरखपुर जोन में सिलेक्शन जनरल से हुआ था। वो कैसे हुआ था? नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। यानी कि 60 कर रहे हैं तो उनका 10-10, 15-15 नंबर नॉर्मलाइज देखने को मिला था, ठीक है। नॉर्मलाइज देखने को मिला था। यानी कि आपका क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस बताता हूं भाई, इतने क्वेश्चंस करके आओ। क्वेश्चंस आधार बनता है, लेकिन उसके बाद स्कोर बनता है, वो मेन होता है। अब मैंने बता दिया कि भाई 65 क्वेश्चन करके आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहो सर 70 कट ऑफ गया था, तो ऐसे थोड़ी होगा भाई, वो तो स्कोर है। अब आपका रॉ मार्क्स कितना है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए, तो 2018 में जनरल की बात करें, अनरिजर्व की 74 गया था नॉर्मलाइजेशन मार्क। ये क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स दिया था। ओबीसी का 70, ये 70 से कुछ कम था, 69 लेकिन मैंने सब बराबर करके लिखा है, ठीक। एससी का 61 गया था, एसटी का 55 गया था। तो ये 2018 का आंकड़ा था, जहां पे 294% कॉम्पिटिशन था, ठीक। तो आपने देख लिया। अब आइए हम चलते हैं, इस बार क्या चीजें कैसे रह सकती हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए हम आते हैं 2019 में, प्रेजेंट में आते हैं भाई। 2019 में फॉर्म भरा जाता है, 2022 में एग्जाम होने वाला है। तो कितने फॉर्म भरे गए? 6,20,825। जहां पे इसके पहले गोरखपुर जोन की बात करें, कितने फॉर्म भरे गए थे? जहां पे गोरखपुर जोन से लगभग 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार 6,20,000 फॉर्म भरे जाते हैं। वैकेंसी जहां पे 3388 थी, इस बार 4002, यानी कि वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है। फॉर्म यहाँ पे जितने बच्चे अगली बार एग्जाम दिए थे 65%, उतने ही फॉर्म इस बार भरे जाते हैं, ठीक। तो अब देखो 155 पर सीट कॉम्पिटिशन आता था पहले। पहले पर सीट कॉम्पिटिशन कितना आया था? पहले पर सीट कॉम्पिटिशन 294, अब 155, यानी कि आधे के आसपास हो गया है। तो बताओ, थोड़ा सा हल्का हुआ ना आपका? अगर जो गोरखपुर से फॉर्म डाला, आपके लिए मौका बन रहा है। ये मौके ही है, इनका फायदा उठाओ। अगली वैकेंसी का इंतजार करोगे तो आप रह जाओगे पीछे। भाई क्या पता अगली बार ऐसी वैकेंसी आए ना आए,
क्या पता रेलवे को उठा के आपका सीटी में डाल दिया जाए कि भैया पहले प्रीलिम्स निकालो फिर रेलवे में बैठो। तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो, ये आपके सामने है ना, फोड़ के रख दो बस। चलो अब हम बात कर लेते हैं पर सीट कॉम्पिटिशन। इस बार एक बात और ध्यान रखना, ये मैंने लिखा है 60% अटेंडेंस रहने वाला है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा अटेंडेंस बच्चे ड्रॉप सर से। देखो 40% मैं बोल रहा हूं कि 40% बच्चे एग्जाम ड्रॉप करेंगे, इससे कम नहीं होगा। लिख के रख लो, सुधीर सर ने बोला था कि 40% बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे ग्रुप डी का, और वो छोड़ेंगे, इससे कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। तो भैया जब 40% छोड़ देंगे 60% तो एग्जाम देंगे, तो अब निकाल लो 6,20,000 का 60,000 कितना, 60% कितना होता है, उतने बच्चे एग्जाम देंगे। अब सोचो भैया ये आपका लगभग कितना हो जाएगा है, और कम हो जाएगा, 100 के आसपास भाग आएगा। चलिए अब ये सारी चीजें तो आपके समझ में आ गई, 2018 में कितना गया था। अब ठीक है चलो वो सब हटाओ, हमको बता दो आप शांति से कि 2022 में कितना जा सकता है। तो गोरखपुर भैया टफ तो रहेगा, कठिन तो रहेगा, हम इतना भी आसान नहीं करने वाले हैं। चलिए हम आपको एक नंबर देते हैं, एक जादुई नंबर देते हैं कि गोरखपुर जोन से अगर जो आप प्रैक्टिस सेट में 70 क्वेश्चन कर रहे हो, जहां पे एक्यूरेसी आपकी 100% है, तो भैया एकदम निश्चित हो जाओ, आपको पीटी भी निकल जाएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। 70 क्वेश्चन गोरखपुर जोन से कर रहे हो तो, 70 क्वेश्चन गोरखपुर जोन से कर रहे हो तो, वहीं ईडब्ल्यूएस हो तो भैया 65 क्वेश्चन अगर जो 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो 65 क्वेश्चन पे ईडब्ल्यूएस वालों का सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी की बात करें 68 मान के चलना, एससी की बात करें 65 मान के चलना, और एसटी का मान के चलो वही 60 के आसपास मान के चलो। ठीक, ये आपका संभावित कट ऑफ इस बार रह सकता है। और ये नंबर नहीं बताया मैंने, फिर से बता रहा हूं भाई, नंबर नहीं, नंबर तो आपका परसेंटाइल के बेस पे दशमलव में चला जाता है। ये तो क्वेश्चन है भाई, इतने क्वेश्चन करके आओ ना, नंबर तो जब परसेंटाइल बेस पे निकलेगा तो पता ही चलेगा है। अब तो परसेंटाइल हो गया, नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो वो तो पता ही चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत हो, इतना क्वेश्चन करके आओ, आपको कोई नहीं रोक सकता रेलवे ग्रुप डी की नौकरी लेने से। जैसा कि मैंने बोला था शुरुआत में कि भैया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, तो इस बार फोड़ के रखना है, रखोगे ना, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, कमेंट करके बताओ ना। आपने किस जोन से फॉर्म डाला, कमेंट करके बताओ ना। चलिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आपने गोरखपुर से फॉर्म डाला था तो कमेंट, तो भी कमेंट करके बताओ। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।